वेलकम इन अकाउंटेंसी क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 11 बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कैश बुक। ठीक है, लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं, उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो उन्हीं की हेल्प से हम देखेंगे कि कैश बुक कैसे प्रिपेयर होती है, या कैश बुक कहते हैं किसको हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करती हैं। व्हेन द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स बिकम वेरी लार्ज, यानी जब ट्रांजेक्शन्स जो है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स, लेन देन बहुत ज़्यादा होते हैं, बड़ी मात्रा में होते हैं, इट इज़ नो लॉन्गर पॉसिबल टू रिकॉर्ड ऑल ट्रांजेक्शन्स इन वन जर्नल। यानी पॉसिबल नहीं होता कि उसको एक ही जर्नल में हम क्या कर सकें, रिकॉर्ड कर सकें। एज सच द जर्नल इज सब डिवाइडेड इंटू ए नंबर ऑफ स्पेशल जर्नल्स। इसलिए क्या किया जाता है, जो हमारा जर्नल होता है, ठीक है, उसको हम सब डिवाइडेड कर देते हैं, यानी कुछ अदर स्पेशल जो जर्नल्स हैं वो उसमें से बना दी जाती है, यानी जर्नल को अलग अलग कर दिया जाता है। ठीक है, दीज सब्सिडरी बुक्स और दी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री मीन। अब इसका मतलब क्या देखिए, जो सब्सिडरी बुक्स हैं, सहायक पुस्तकें या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ठीक है, इसका मतलब है फॉर रिकॉर्डिंग ऑल दी ट्रांजेक्शन्स ऑफ ए सिमिलर नेचर, यानी रिकॉर्ड करना ऐसी ट्रांजेक्शन्स को जिनका नेचर एक जैसा है। ठीक है, मान लीजिए जो एक जैसे नेचर में है उनको हम एक जगह क्या कर देते हैं, रिकॉर्ड कर देते हैं। उसी को कहा जाता है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे कैश बुक है, तो जितने भी कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होंगी हम उन सबको कहाँ लिखेंगे, कैश बुक में लिखेंगे। ठीक है, फॉलोइंग सब्सिडरी बुक्स मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन ए बिजनेस। कौन कौन से देखिए बुक्स जो यूज़ की जाती है बिजनेस में, कैश बुक होती है, परचेज बुक होती है, जब आप क्या करते हो, परचेज करते हो, क्रेडिट परचेज, सेल्स बुक होती हैं, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक्स। तो इसी तरह से जितनी भी आपके वर्क है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, बुक्स को अलग अलग बना लेते हो। इससे देखिए फ़ायदा क्या मिलता है, बेनिफिट की जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है वो तो इजीली कर लेगी, एक ही बुक में प्रिपेयर कर लेगी, सब कुछ बना लेगी, एंट्रीज भी उनको ढूंढने में भी आसानी रहेगी। ठीक है, कहाँ किस कौन सी एंट्री पास की है। लेकिन जब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है तो उसमें ट्रांजेक्शन्स ज़्यादा हो जाती हैं, इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम सभी बुक्स को अलग अलग बनाएं, ताकि बाद में अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए उससे रिलेटेड तो वो ढूंढने में हमें आसानी रहे। तो देखते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं और स्पेशल पर्पज सब्सिडरी बुक्स की। फर्स्ट है देखिए, डिवीजन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू एबिलिटी। देखिए करते क्या हम इसमें कि जो हमारा जर्नल है, जर्नल से हम बहुत सारी उसको डिवाइड कर देते हैं, मतलब मेन जो आपकी बुक्स है वो अलग अलग हो जाती हैं। ठीक है, तो वो बुक्स जो काम आप देते हो करने के लिए, बनाने का, वो अकॉर्डिंग टू एबिलिटी देते हो, जिसमें उसको करने की क्षमता है, उस चीज़ को की नॉलेज है उसको। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि उन बुक्स को मेंटेन करना इजी हो जाता है, और जो मिस्टेक्स हैं वो बहुत ही कम होती हैं, रेयर ही चांसेस होते हैं कि गलती होगी। ठीक है, तो ये बेनिफिट मिल जाता है। सेकेंड है इंक्रीज इन एफिशिएंसी, कुशलता बढ़ती है। कैसे देखिए, जब आप किसी काम को बार बार करते हैं तो उसमें एक्सपर्ट बन जाते हैं, आपकी गलतियां होनी कम हो जाती हैं। ठीक है, एफिशिएंट हो जाती है नहीं आप अपने वर्क में। नेक्स्ट है इजीनेस इन पोस्टिंग, पोस्ट करना इजी है। इजी पोस्ट इजी कैसे है देखिए, क्योंकि जो जनरल एंट्री है, मान लीजिए आपने क्या की, कैश से रिलेटेड आपकी ट्रांजेक्शन्स थी, तो आपको पता है कि वो कहाँ ट्रांसफर करनी है आपके लिए, उसके लिए बनाई है कैश बुक, तो आप वहाँ ट्रांसफर कर देंगे। या आपने क्रेडिट परचेज की है तो आपको पता है आपने उधार माल खरीदा है, ठीक है, तो वो कहाँ ट्रांसफर कर दोगे, उसको परचेज बुक में कर दोगे। मतलब इजी रहेगा आपके लिए पोस्ट करना उसको, एंट्री को आगे। ठीक है, नेक्स्ट है इजीनेस इन चेकिंग, चेक करना भी आसान है। चेक करना कैसे इजी है, मान लीजिए जब देखिए आप क्या करते हैं, अगर मान लीजिए आपको कैश का सारे बैलेंस चेक करने हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, कैश बुक में से चेक कर लेंगे। आपको फिर देखने की जरूरत नहीं है कि परचेज बुक में है या सेल्स बुक में है। या आपने अगर इकट्ठा ही बना लिया है, सभी एंट्रीज को एक ही जगह पे पोस्ट कर दिया है, तो फिर आपको ढूंढने में भी दिक्कत आएगी। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है, यानी चेक करना बहुत ईजी हो जाता है आपकी जो ट्रांजेक्शन्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रॉड्स, यानी जो धोखे हैं उस चीज़ से आप क्या हो जाते हो, बच जाते हो। कैसे बच जाओगे, देखिए जो आपने काम है वो अदर अलग अलग पर्सनस को सौंपा है बुक्स बनाने का, ठीक है, मान लीजिए गलती कहाँ है, अगर आप चेक करते हो उसको, मान लो वो निकल जाती है परचेज बुक में, तो जिसने परचेज बुक को बनाया है वो इसके लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, इसका मतलब फ्रॉड उसी ने किया, अदर पर्सन को ब्लेम नहीं कर सकते फिर उस चीज़ के लिए। तो अगर हमें पता है कि ये चीज़ हमने बनाई है वो बुक, ठीक है, और अगर हम उसमें गलती करते हैं तो उससे होगा क्या, गलती करने से हमें ये चीज़ ध्यान में रहेगी ना कि अगर कोई हमने यहाँ पे गड़बड़ की
ठीक है, कोई प्रॉब्लम हुई तो उसके लिए फिर हम ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो हम ऐसा कुछ करेंगे ही नहीं, ठीक है। तो फ्रॉड्स जो है वो बहुत कम होते हैं या प्रोटेक्शन सुरक्षा मिल जाती है उससे। नेक्स्ट है फुल इंफॉर्मेशन ऑफ एट वन प्लेस, यानी सारी जानकारी एक ही जगह पर मिल जाती है। कैश से रिलेटेड मैंने अभी बताया आपको, अगर कैश ट्रांजेक्शन्स आप नोट कर रहे हो, पोस्ट कर रहे हो, तो सारी ट्रांजेक्शन्स आपको वहीं से पता चल जाएंगी, यानी फुल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कैश की, उसकी रिसिप्ट्स की भी और पेमेंट्स की भी। नेक्स्ट है 7th पॉइंट, फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल मतलब लचीलापन होता है उसमें, मीन्स कि अपने अकॉर्डिंग आप उसको थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जैसी बुक है वैसी ही रहेगी, उसमें आप कोई चेंज ही नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं है, चेंज जो है उसमें पॉसिबल है। नेक्स्ट है फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, कि आपने अकॉर्डिंग टू एबिलिटी काम दिया है बुक्स बनाने का, पोस्टिंग करने का, तो फिक्स हो जाता है कि किस काम के लिए किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर आपको कोई जवाब चाहिए तो आप उसी पर्सन से लेंगे जिसने उस बुक को बनाया है। तो ये थे इसके कुछ एडवांटेजेस स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स के। नेक्स्ट टॉपिक इसी में है, देखिए कैश बुक। अब बात करते हैं कैश बुक क्या होती है। दिस बुक इज यूज्ड टू रिकॉर्ड ऑल ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू कैश रिसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट्स, यानी ये वो बुक होती है, ठीक है, जिसमें आप क्या करते हो, सभी जो कैश आपकी रिसिप्ट्स है या फिर कैश जो पेमेंट्स है उनको आप क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो। इट इज बोथ ए सब्सिडरी बुक यानी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड ए प्रिंसिपल बुक। जो कैश बुक है उसको आप सब्सिडरी बुक भी कहते हो और प्रिंसिपल बुक भी कहते हो। सब्सिडरी क्यों, क्योंकि अदर जो बुक्स बनाने में आपकी हेल्प करती है, और प्रिंसिपल बुक क्या है, क्योंकि इसकी हेल्प से आप अदर बुक्स भी प्रिपेयर करते हो। तो इसको हम कहते हैं कैश बुक, जिसमें सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन की क्या की जाती हैं, ट्रांसफर की जाती है, यानी पोस्ट की जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए एडवांटेजेस ऑफ मेंटेनिंग ए कैश बुक, यानी अगर आप कैश बुक बनाते हैं उससे क्या आपको बेनिफिट मिलेंगे। देखिए फर्स्ट है कैश बुक इज ए जर्नल एज वेल एज ए लेजर। देखिए वो जर्नल भी है और क्या है, लेजर भी है, मतलब दोनों ही उसमें आपको हेल्प मिल जाएगी। देखिए आपने इसमें जर्नल भी बनाई है, एंट्रीज भी बनाई है और लेजर भी प्रिपेयर की उसकी हेल्प से। नेक्स्ट है बोथ कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शंस कैन बी एंटर्ड इन दी कैश बुक, यानी दोनों तरह की जो आप ट्रांजेक्शन है, चाहे वो कैश से रिलेटेड है चाहे बैंक से रिलेटेड, वो क्या करते हो आप इसमें ट्रांसफर करते हो। नेक्स्ट इट इज गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट डेली रिसिप्ट्स, यानी जो आपकी प्रतिदिन की जितनी भी आपकी रिसिप्ट्स हैं या पेमेंट्स हैं, ठीक है, एंड दी क्लोजिंग कैश, और लास्ट में आपकी कितना कैश बचा, ठीक है, एंड बैंक बैलेंस एट द एंड ऑफ ईच डे, यानी हमको इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी कि आज जितना भी आपने कैश आपको मिला है या जितना आपने पे किया है प्रतिदिन, ये इन्फॉर्मेशन डेली की डेली जानकारी आपको मिलती रहेगी। नेक्स्ट इट इनेबल्स ए बिजनेसमैन टू नो द बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, यानी आपके पास कितना बैलेंस है कैश का, एंड एट बैंक, और बैंक में कितना है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी समय, विदाउट वेटिंग फॉर पोस्टिंग फ्रॉम दी जर्नल, मतलब कभी भी चेक कर सकते हो कि जो कैश बैंक है या फिर कैश में आपके पास कितना जो पैसा है, कितनी मनी है वो पड़ी है, ठीक है। ये थे कुछ बेनिफिट्स अगर आप क्या करते हो, कैश बुक को प्रिपेयर करते हो। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कैश बुक, कितनी तरह की होती है। फर्स्ट है देखिए सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम में आप क्या करते हैं, सिर्फ कैश बुक का ही कॉलम बनाते हो, ठीक है। आपने परफॉर्मा देखा कैसे बनाते हैं टी फॉर्म में, तो वैसे ही बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है डबल कॉलम कैश बुक हैविंग कैश एंड डिस्काउंट कॉलम, उसमें हो सकता है बैंक डिस्काउंट का हो सकता है, कैश या फिर बैंक का कॉलम हो सकता है, यानी कोई भी 2 कॉलम होंगे उसमें। नेक्स्ट है ट्रिपल में आपके पास 3 आ जाएंगे, जैसे कैश, बैंक, डिस्काउंट। और लास्ट है आपके पास पेटी कैश बुक, इसमें भी आप क्या करते हैं, ऐसे ही जितनी भी आपकी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग छोटे छोटे कॉलम्स बनाते हो। तो इस तरह से आपकी कुछ टाइप्स हैं कैश बुक के। उसके बाद हम जो नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि कैश बुक को हम प्रिपेयर कैसे करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।